ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश यत् पाद पद्म नख चन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में जो स्मरणीय विषय है उसका श्रवण कर रहे हैं। राघवानुगा भक्त किस प्रकार से कृष्ण के सौंदर्य का स्मरण करते हैं, उनके रूप का स्मरण करते हैं, उस रूप माधुरी का ही दिग्दर्शन यहाँ पर ठाकुर महाशय के द्वारा 4 त्रिपदियों में बताया गया। 62, 63, 64 और 65। हम लोग 64वीं त्रिपदी में श्रवण कराए हैं कि ठाकुर महाशय अत्यंत व्यग्र हैं। वो कहते हैं कि यदि मेरे को आपके चरण कमल नहीं मिलते उपासना के लिए साक्षात, तो कम से कम जो उन चरण कमलों में आपके मणिमय नूपुर हैं, उनकी जो ध्वनि है, मैं उसका आश्रय तो ले सकता हूं। वो ध्वनि मेरे हृदय में कब गुंजायमान होगी। और जो आपके नखचंद्र हैं, चरण कमलों में जो नखचंद्र हैं, उनकी जो ज्योत्सना का प्रकाश है, वो मेरे हृदय में कब स्फुरित होगा। इस प्रकार भगवान का इशित मधुर स्मित, भगवान का मधुर हास्य, भगवान की लीला वैदग्धि, लीला के अंदर जो भगवान की चतुरता है, कुशलता है, उससे सारी की सारी ब्रज गोपियां अत्यंत लोभित, अत्यंत लुब्ध हो चुकी हैं, मोहित हो चुकी हैं। भगवान की चितवन के ऊपर, भगवान के मृदु हास्य के ऊपर और भगवान की लीलाओं के ऊपर, वैदग्धि के ऊपर। अब 65वीं त्रिपदी में ठाकुर महाशय कह रहे हैं, नूपुर मराल ध्वनि कुलवधु मरालिनी शुनिया रहिते नारे घरे हृदय बढ़ाए रति जेनो मिले पति सती कुलेर धर्म गेलो दूरे। पहली त्रिपदी में बताया कि किस प्रकार गोपियां लुब्ध हो चुकी हैं भगवान के मृदुल हास्य के ऊपर, उनकी लीला माधुरी के ऊपर, वैदिग्धि के ऊपर। यहां पर बता रहे हैं कि वही गोपियां जब भगवान की नूपुर ध्वनि सुनती हैं तो उसके ऊपर मुग्ध हो गई हैं। कैसे मुग्ध हो गई हैं? जैसे कि जो नूपुर मराल की ध्वनि, नूपुर रूपी मराल का मतलब हंस, तो जैसे हंस की ध्वनि सुनकर हंसनी आकृष्ट हो जाती है और उस ओर दौड़ने लगती है, उसी प्रकार भगवान के जो चरण कमलों में नूपुर हैं, उनकी ध्वनि राजहंस की ध्वनि की भांति अत्यंत मधुर है। कलहंस कहते हैं राजहंस को, तो राजहंस की जो ध्वनि है उसके समान अत्यंत मधुर है। उस मधुर ध्वनि को सुनकर जो कुलवधुएं हैं, जो गोपियां हैं, वे भी राजहंसिनी की भांति घर में नहीं टिक पाती। शुनिया रहिते नारे घरे, वो घर में नहीं रह पाती। अत्यंत मनोहर ध्वनि को सुनकर नहीं रह सकती। फिर वो क्या करती हैं कि कुलेर धर्म गेलो दूरे, कुल धर्म का त्याग कर देती हैं। जितना भी वेद मर्यादा है, लोक मर्यादा है, उस सब का त्याग कर देती हैं। क्यों त्याग कर देती हैं? क्योंकि हृदय बढ़ाया रति, उनका हृदय में अनुराग,
कृष्ण के प्रति उछलने लगता है। इतना अधिक अनुराग कृष्ण के प्रति उनके हृदय में जागृत हो जाता है कि वे अपने कुल धर्म को भी त्याग देती हैं। जैसे जेनो मिले पति सती, जैसे कि एक सती पतिव्रता स्त्री अपने हृदय में प्रगाढ़ अनुराग को लेकर अपने पति से मिलती है, उसी प्रकार वे अपने कुल धर्म को छोड़कर अपने घर से बाहर आ जाती हैं, कृष्ण से मिलने के लिए अधीर हो जाती हैं। तो यहां पर उदाहरण दिया गया पतिव्रता स्त्री, क्योंकि पतिव्रता स्त्री के हृदय में अपने पति के प्रति प्रगाढ़ अनुराग होता है। वो उस अनुराग से ही प्रेरित होकर जिस प्रकार अपने पति से मिलती है, उसी प्रकार से जो गोपियां हैं अपने घरों में रहती हुई कुल वधुएं हैं, वे राजहंसिनी की भांति सभी मर्यादाओं का उल्लंघन करके श्री गोविंद से मिलने के लिए दौड़ पड़ती हैं। जिस प्रकार की भगवान ने जब वेणुनाद किया था रासलीला से पहले, तो सभी गोपियां अपनी मर्यादा को छोड़कर और अपने घरों से रात्रि के समय में वन में उपस्थित हो गई थी। उसी प्रकार से यहां पर जो कृष्ण की नूपुरों की ध्वनि है, उसकी विशेषता यहां पर बताई गई है। तो यहां पर इस बात से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा गया कुल धर्म को त्याग कर। कुल धर्म क्या है? स्त्री जो कुल वधु है, यहां पर कुल वधु कहा गया है। वधु का मतलब है जो विवाहिता है। तो जो ब्रज सुंदरियां हैं वे कृष्ण की परोढ़ा स्त्रियां, परोढ़ा कांता है। परोढ़ा का मतलब है कि जो विवाहिता हैं, जो परकिया है। तो जो कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, जैसे एक अग्नि और अग्नि की दाहिका शक्ति दोनों पृथक पृथक नहीं है, उसी प्रकार से कृष्ण और कृष्ण की आह्लादनी शक्ति पृथक नहीं है। और उसी आह्लादनी शक्ति का ही, जो आह्लादनी शक्ति राधा जी हैं, उन्हीं का जो कायव्यूह रूप है वही है ये गोपियां। तो ये कृष्ण की नित्य प्रेयसी हैं, कृष्ण से स्वरूपतः अभिन्न है, क्योंकि उनके नित्य कांताएं हैं। लेकिन फिर भी जो कृष्ण की जो घटन पटई सी शक्ति है, योग माया, उसके प्रभाव से इनके अंदर एक अभिमान है कि ये विवाहिता हैं, ये पराई हैं, ये परकिया हैं। यद्यपि कृष्ण के अतिरिक्त अन्य पुरुष को इन्होंने कभी नहीं देखा। सोचने की बात तो बहुत दूर की है, उन्होंने कभी अन्य पुरुष की ओर देखा भी नहीं। और जो पुरुष इनके पति माने जाते हैं, उनको पति मन्य गोप कहा जाता है, वो लोग तो इनकी छाया को भी स्पर्श नहीं कर पाते। जो इनके पति मन्य गोप हैं, व्यवहार के अंदर ब्रज में ये सब विवाहिता हैं गोपियां। तो उनके जो गोप हैं, जो पति हैं, उनको पति नहीं कहा जाता है, बल्कि पति मन्य गोप। अर्थात ये एक मान्यता प्रसिद्ध है ब्रज में कि इस गोपिका पति ये है, लेकिन उस पति ने कभी उनको छाया को भी नहीं देखा है। दर्शन की तो बात दूर, स्पर्श की बात तो दूर। इसका ये कैसे संभव हुआ है? यही है भगवान की अचिंत्य अघटन घटन पटैसी योग माया शक्ति। इस योग माया का बड़ा अनिर्वचनीय प्रभाव है। इस योग माया ने ही जो कृष्ण की नित्य प्रियाएं हैं, कृष्ण की जो नित्य संगनी हैं गोपियां, जो उन्हीं की शक्ति हैं, वे भी भ्रमित होकर अपने को सोचती हैं कि हम फलाने फलाने गोप की पत्नी हैं, और कृष्ण को उपपति मानती हैं। उपपति कहते हैं जो पति नहीं है, उसको उपपति कहा गया है। तो जो उनके यथार्थ में पति हैं, क्योंकि शक्ति शक्तिर्मतिर अभेदा, शक्ति और शक्तिमान एक ही हैं, तो कृष्ण की ही शक्ति है गोपियां। तो गोपियों के जो वास्तविक पति हैं वो है कृष्ण। लेकिन योग माया के प्रभाव से ये गोपियां ऐसा सोचती हैं, ऐसा मानती हैं कि हमारा विवाह किसी अन्य गोप से हुआ है, ऐसा मानती हैं। कृष्ण को उपपति मानती हैं और अपने को यह मानती हैं कि हम विवाहिता हैं।
और गोपियों की तो बात छोड़ो, योग माया का प्रभाव इतना प्रबल है कि कृष्ण की इच्छा से वही जो कृष्ण की योग माया शक्ति है वो कृष्ण के ऊपर भी इस प्रकार का भ्रम कर देती है। तो कृष्ण भी ऐसा सोचते हैं, कृष्ण जो अबाध ज्ञान स्वरूप हैं, जिनका ज्ञान कभी भी तिरोहित नहीं होता, ऐसे कृष्ण इसी योग माया, अपनी ही योग माया शक्ति के प्रभाव से स्वयं में उन गोपिकाओं का उपपति होने का अभिमान रखते हैं। एक बात हम समझ लें यहां पर इस प्रसंग में, ब्रज के अंदर कृष्ण के अंदर दो शक्तियां हमेशा वर्तमान होती हैं, सर्वज्ञता शक्ति और मुग्धता। भगवान यहां पर सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ जानकर भी ब्रजवासियों के अतिशय प्रेम के कारण कुछ भी नहीं जानते और मुग्ध हुए रहते हैं। ये भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं। भगवत्ता विस्मृत हो जाती है उनकी। अब भगवत्ता विस्मृत होती है, ये तो एक बात हुई, ये तो ठीक है, समझ में आती है बात। लेकिन अब योग माया के प्रभाव से ही कृष्ण ये मानते हैं कि मैं इन गोपियों का पति नहीं हूं बल्कि उपपति हूं और ये किसी दूसरे गोप की पत्नियां हैं, ऐसा मानते हैं। तो अपने अंदर वो उपपति का अभिमान रखते हैं और गोपियां भी कृष्ण के अंदर उपपति ही मानती हैं उनको, ऐसा मानती हैं कि हम विवाहिता हैं। तो इसीलिए क्योंकि कृष्ण ही सबके वास्तविक पति हैं, गोपियों के क्या, वो प्राणी मात्र के पति हैं। पति का मतलब क्या? पति का मतलब जो हमारा पालन करे, जो हमारा पालन करता है वही पति है। तो कृष्ण ही सबके पालक हैं, एकमात्र, सर्व कारण कारणम। तो कृष्ण से भिन्न जो पति मन्य गोप हैं, उनको अपना पति समझने पर भी जो गोपियां हैं उनका पातिव्रत्य जो है इंटैक्ट है, क्योंकि उनके यथार्थ पति तो कृष्ण ही हैं। और गोपमन्य गोप ने तो कभी उनका दर्शन ही नहीं किया, कभी उनका स्पर्श ही नहीं किया। उसी प्रकार से श्री कृष्ण जो हैं वे भी कभी पर स्त्री में आसक्त नहीं होते, क्योंकि गोपियां उन्हीं की अपनी शक्तियां हैं और शक्ति और शक्तिमान अभेद हैं। अपनी ही शक्ति के साथ रमण करना ये कोई दोष नहीं है, ये पर स्त्री नहीं है गोपियां, ये कृष्ण की अपनी ही हैं, कृष्ण से सर्वथा अभिन्न है। इसीलिए कृष्ण के अंदर भी पर स्त्री में आसक्ति का दोष नहीं लगेगा और गोपियों में भी अपने पातिव्रत धर्म को हनन करने का दोष नहीं लगेगा। केवल योग माया के प्रभाव से ही ये सब कुछ हो रहा है। योग माया के प्रभाव से ही गोपियां अपने को अन्य गोपों की पत्नियां समझ रही हैं और उनके जो बंधु बांधव हैं और यहां तक कि कृष्ण हैं वे भी यही बात समझते हैं कि ये किसी अन्य गोप की स्त्रियां हैं। यही कारण है कि जब वो कृष्ण के दर्शन करती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा कुल धर्म नष्ट हो रहा है। जब कृष्ण का दर्शन करके वो कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनका कुल धर्म नष्ट हो गया, लेकिन हुआ नहीं। कारण क्योंकि कृष्ण ही सबके एकमात्र पति हैं और कृष्ण भी स्वयं को समझते हैं कि मैं पर स्त्री के साथ रमण कर रहा हूं। तो ये सब भ्रम है और इस भ्रम का कारण है योग माया के द्वारा किया गया प्रभाव। अब ये भ्रम क्यों है? ये भ्रम इसलिए है कि यही कृष्ण की इच्छा है। योग माया से कल्पित होने के कारण ये जो भ्रम फैलाया गया है ये अज्ञान नहीं है, बल्कि चित्त शक्ति जो कृष्ण की अपनी स्वरूप शक्ति है उसी की एक विशेष वृत्ति है। इस भ्रम के द्वारा ही जो परम आनंद के स्वरूप हैं, आनंद विग्रह हैं श्री कृष्ण, और जो उनकी आह्लादनी शक्ति हैं राधा रानी, और उन आह्लादनी शक्ति की जो कायभ्यू रूपा गोपियां हैं, इन सब के साथ
परम परम आकर्षण और परम परम अनुराग इन दोनों के बीच में नित्य नवायमान रूप से उद्वेलित होता रहता है और दोनों ही उस आनंद का आस्वादन करते हैं। बड़ी डिफिकल्ट बात है समझने के लिए, संसार के दृष्टिकोण से इसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। कोई भी प्रश्न कर सकता है कि ऐसा कृष्ण क्यों करते हैं, कृष्ण को क्या आवश्यकता है इस प्रकार का संसार के अंदर इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करने का कि वो पर स्त्रियों के साथ रमण करें। यही प्रश्न जो है रासलीला के प्रसंग में परीक्षित महाराज ने पूछा था सुखदेव जी से, जब सुखदेव जी वर्णन कर रहे थे रासलीला का। तब तो जो परकिया भावे अति रसेर उल्लास, इसका कारण यह है कि इस परकिया भाव में ही रस का उल्लास है। ब्रज बिनु इहार अन्यत्र नहीं वास, केवल ब्रज में ही इसका निवास है। तो परकिया भाव का जो असाधारण गुण है वो ये है कि इसमें आस्वादन की वैचित्री जो है वो असीम है। इसमें नित्य नवायमान रूप से आस्वादन किया जा सकता है इस परकिया भाव में। रूप गोस्वामी पाद ने बताया है, बहुवार्यते खलु यत्र प्रच्छन्न कामुकत्वचंच याच मिथो दुर्लभता सामन्मथस्य परमारति। जिस रति के अंदर अर्थात जिस प्रेम के अंदर, जिस प्रीति के अंदर नायक और नायिका के परस्पर मिलन में बाधा रहती है, बहुवार्यता माने बाधा, और जिसमें नायक नायिका का जो कामुकता है, जो उनके बीच में है प्रेम, वो छिपा हुआ होता है, प्रकट नहीं होता। प्रच्छन्न का मतलब छिपा हुआ। और जो परस्पर एक दूसरे के प्रति दुर्लभ है मिलना, जिनका मिलना अत्यंत दुर्लभ है समाज के बंधन के कारण, उस प्रकार की जो रति है वो परम श्रेष्ठ मानी गई है। भरत मुनि का यह वचन है जिसको रूप गोस्वामी पाद ने उद्धृत किया है अपने ग्रंथ के अंदर। तो 3 बातें बताई गई उस रति की उत्कृष्टता के लिए, वार्यमानता, दुर्लभता और प्रच्छन्न कामुकता। वार्यमानता मतलब अत्यंत बाधाएं हैं, दुर्लभता यानी मिलना ही बहुत मुश्किल है बाधाओं के कारण, और साथ में ही छिपा हुआ प्रेम भी है। तो इस प्रकार की जो रति है इसमें बहुत सारे निषेध होने के कारण दुर्लभता प्रकट हो रही है। इस कारण जो नायक है उसका चित्त नायिका में अत्यंत आसक्त है और नायिका के अंदर भी अतिशय उत्कंठा और व्याकुलता जागृत हो जाती है। इसलिए उन दोनों का जो आपस में परस्पर मिलन है वो अत्यंत आस्वादनीय, अत्यंत अनुरागमय, अत्यंत मधुर हो जाता है। तो उस मधुरता की पराकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए ही इस परकिया भाव को यहां पर बताया गया है। तो ये परकिया भाव है केवल, ये वास्तविकता नहीं है। जैसे जो गोप हैं, गोपियों के जो पति हैं वो पति मन्य हैं, केवल मान्यता मात्र है ब्रज में इस प्रकार की कि ये इनके पति हैं। तो ये भाव स्टेज के ऊपर परकिया भाव। अब प्राकृत जो जगत है हमारा, ये प्रपंच, इस प्रपंच में इस प्रकार के रस को स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी पर स्त्री के साथ आसक्त होता है तो उसको अत्यंत हीन दृष्टि से देखा जाता है, उसको दूषित कहा जाता है। तो जब इस जगत में इस प्रकार का जो मिलन है पर स्त्री के साथ वो अत्यंत निकृष्ट माना गया है, तो फिर यहां पर हम ब्रज गोपियों का कृष्ण के साथ मिलन उसको कैसे स्वीकार करें। इसीलिए यहां पर बताया, ब्रज बिनु इहार अन्यत्र नहीं वास, अर्थात
ब्रज नायिकाओं को छोड़कर, ब्रज गोपियों को छोड़कर जो अन्य प्राकृत नायिकाएं हैं इस प्रपंच के अंदर, वहां पर यदि इस प्रकार का रस है तो वह अत्यंत घातक है, अत्यंत घातक है। वो रस नहीं है, वो रस का आभास है। तो रूप गोस्वामी पाद ने यहां पर बताया है कि कवियों ने इस प्रपंच में, इस जगत में, त्रिगुणात्मक जगत में जिस रस को अत्यंत घातक बताया है, अत्यंत दूषित बताया है, अत्यंत निकृष्ट बताया है, वही रस केवल गोपियों को छोड़कर अन्य नायिकाओं के संबंध में है। गोपियां उससे ऊपर हैं, क्योंकि गोपियों में जो ब्रज नायिकाएं हैं उनमें परकीय भाव में किसी प्रकार का दोष नहीं देखा जा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि वो आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ताभीर एप निज रूप तया कला भी। जो गोपियां हैं वो क्या हैं? वो आनंद चिन्मय रस से प्रतिभावित हैं। जैसे कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उसी प्रकार से गोपियां भी सच्चिदानंद स्वरूपा हैं और वो उस रस के अंदर प्रतिभावित हैं कृष्ण के प्रेम में। तो कृष्ण की जो आह्लादनी शक्ति, जो स्वरूपभूत आह्लादनी शक्ति है श्री राधा रानी, वही मूर्त रूप में राधा जी के रूप में है और उन्हीं राधा जी का ही जो कायव्यूह है वो गोपियां हैं। तो यहां पर देह और देही में भेद नहीं है। इस जगत के अंदर देह और देही में भेद है, लेकिन वहां पर उस लोक में गोपियों का जो कृष्ण से साथ मिलन है, वहां पर देह और देही अलग अलग नहीं है, अर्थात जो शरीर है वही आत्मा है। तो इस शरीर के अंदर, इस प्रपंच के अंदर शरीर का मिलन देखा जाता है, इसीलिए उसमें दोष है। लेकिन यहां पर क्योंकि दोनों की देही ही सच्चिदानंद है, इसीलिए वहां पर आत्मा और आत्मा का ही मिलन है। वहां पर शरीर है ही नहीं, क्योंकि जो शरीर है वही आत्मा है। इसीलिए इस भाव को योग माया ने रस का आस्वादन करने के लिए, मधुर रस की पराकाष्ठा का आस्वादन करने के लिए ही इस प्रकार के भाव को धारण कराया है। एक भ्रांत धारणा है गोपियों के हृदय में कि वो विवाहिता हैं और कृष्ण के हृदय में कि ये पर स्त्री हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये एक भ्रम मात्र है। तत्वतः वो कृष्ण की नित्य प्रिया हैं, उनकी शक्तियां ही हैं। केवल भाव में ही, भाव के स्तर पर ही वो परकिया हैं। और ये सब जो किया गया आयोजन योग माया के द्वारा, ये जो विशेष व्यवस्था की गई है, ये इसका एक कारण यह है कि वो कृष्ण को किसी अद्भुत रस के सार का आस्वादन कराना चाहती हैं, कृष्ण की इच्छा के अनुसार। कृष्ण की इच्छा है क्योंकि वो रसोवई से हैं, वो रस रूप हैं, वो रस का आस्वादन भी करते हैं, रसिक शेखर भी हैं। तो कृष्ण जब अपने ही रस का आस्वादन करने के लिए तत्पर होते हैं, तो उनकी योग माया उनके इस संकेत को समझकर गोपियों के अंदर परकीय भाव उत्पन्न करा देती है और कृष्ण को भी ये भुला देती है कि वो गोपियों के साथ अभिन्न है, गोपियां उनकी शक्तियां हैं। इसीलिए यहां पर ब्रज का जो परकीय भाव है, इसमें किसी प्रकार का दोष न होकर परम रस का भूषण है। इसीलिए जो उद्धव इत्यादि बड़े बड़े महिषी हैं, बड़े मनीषी हैं, साक्षात बृहस्पति के पुत्र, बृहस्पति के शिष्य हैं, कृष्ण के सखा हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, ऐसे उद्धव भी उस परकीय भाव की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और उन्हीं गोपियों के चरण रज की जो एक कण है, उस कणिका के द्वारा अभिषिक्त होने के लिए प्रार्थना करते हैं कि मैं ब्रज में कोई लता और गुल्म के रूप में जन्म ग्रहण करूं, जिससे कि किसी समय उन गोपियों का
जो कृष्ण के साथ अभिसार करने के लिए जा रही हैं, एक रज का एक कण, पूरी धूल नहीं, एक रज का एक कण मेरे ऊपर गिर जाए, जिससे कि मेरा जीवन कृतार्थ हो जाए। 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 61वें श्लोक में उद्धव जी प्रार्थना कर रहे हैं, आसामहो चरण रेणुजुषामहं स्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम् यादुस्त्यजं स्वजनम् आर्य पथंच हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। कह रहे हैं कि जिन ब्रज देवियों ने, जो कभी भी छोड़े नहीं जा सकते ऐसे अपने पति पुत्र इत्यादि स्वजनों को, और आर्यपथ अर्थात अपने पातिव्रत धर्म का भी परित्याग कर दिया, जिसके लिए, और जो श्रुतियों के द्वारा अत्यंत दुर्लभ है, ऐसे कृष्ण प्रेम भक्ति का जो है आश्रय लिया है, उस पदवी को प्राप्त किया है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया है, ऐसी जो गोपियां हैं, उनके चरण रज की एक कणिका मुझ पर गिरे, इसलिए मैं वृंदावन की कोई गुल्म, लता और औषधि इनमें से कोई एक बन सकूं। श्रुतिभिर विमृग्याम, श्रुतियां अभी भी खोज रही हैं उस पदवी को, प्रेमा भक्ति को, कृष्ण की। श्रुतियां उस प्रेम मार्ग, उस प्रेमा भक्ति के मार्ग को खोज रही हैं, और गोपियों ने उसको सहजता के साथ अपनी लोक मर्यादा, वेद मर्यादा का उल्लंघन करके उसको प्राप्त कर लिया। तो ये जो लोक मर्यादा है और वेद मर्यादा है, इसको उल्लंघन करना अत्यंत दुष्कर है। हम लोग तो बहुत डरते हैं, लोग क्या कहेंगे। माला घुमाने तक से भी डरते हैं लोग कि लोग क्या कहेंगे यदि मैं सबके सामने जो है हाथ में माला लेकर और हरे कृष्ण का जाप करूंगा, अथवा कंठी धारण करूंगा, अथवा तिलक लगाऊंगा, तो लोग क्या कहेंगे। अथवा मैं अगर धोती धारण करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। मैं अपने सर के बाल हटाकर चोटी शिखा धारण करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। ये लोग क्या कहेंगे, जब तक इस प्रकार का भय बना हुआ है, तब तक हमें कृष्ण कैसे मिलेंगे। गोपियां तो सब कुछ तिलांजलि दे दी थी, लोक मर्यादा का, वेद मर्यादा का। गोपियां ही प्रेम की ध्वजा हैं, वही प्रेम की आचार्या हैं। उद्धव जी को उसी विश्वविद्यालय में कृष्ण ने भेजा था प्रेम की शिक्षा, प्रेम का पाठ पढ़ाने, सीखने के लिए। हम लोग तो छोटी छोटी चीज से ही डर जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और हम कृष्ण की प्राप्ति करना चाहते हैं। बाल अपने सर के कटा नहीं सकते और कृष्ण की प्राप्ति करने चले हैं। बड़ा आश्चर्य है। गुरु की आज्ञा का पालन कर नहीं सकते हैं और कृष्ण की प्राप्ति करेंगे। तो यहां पर उद्धव जी कह रहे हैं कि मैं उन्हीं के उस चरण रेणु की प्रार्थना कर रहा हूं, उस चरण रेणु को प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहा हूं। तो उन गोपियों का भाव कैसा होगा, किस प्रकार से। और इसी से पहले उद्धव जी ने 60वें श्लोक में कहा, नायम श्रियो अंगुनितांत रते प्रसादः स्वरयोषिताम नलिन गंधरुचाम कुतोन्या रासोत्सवेस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धाशिषाम य उद्गात ब्रजवल्लवीनाम। नायम श्रियोंगु नितांत रते प्रसादः। उद्धव जी कह रहे हैं कि भैया, ये जो कृष्ण की कृपा का प्रसाद है, ये तो लक्ष्मी जी को भी नहीं मिला।
लक्ष्मी जी जो उनके वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा के रूप में विराजमान रहती हैं, उनको भी नहीं मिला ये जो गोपियों को मिला है। फिर जो स्वर्ग की देवियां हैं जिनके शरीर से कमल की सुगंध आती रहती है, उनका क्या कहें, उनकी क्या बात करें। रासोत्सवेस्य भुजदंड ग्रहित कंठ, क्योंकि रासोत्सव में, रास लीला में जिन कृष्ण ने अपने भुज दंडों को उनके गले में डाला, यहां पर गोपियों ने अपनी भुजाओं को कृष्ण के गले में नहीं डाला, बल्कि कृष्ण ने अपनी भुजाओं को गोपियों के गले में डाला है। ग्रहित कंठ, उनके कंठ को ग्रहण किया है अपने भुजदंड से। लब्धा शिशाम ये उद्गात ब्रज बल्लवी नाम, उन गोपियों की महिमा का कौन गान करेगा। तो यहां पर गोपियों की जो है लक्ष्मी के ऊपर भी विजय वार्ता की घोषणा कर दी गई है। लक्ष्मी इत्यादि भी, उनके लिए भी अब वेद मर्यादा का उल्लंघन करना संभव नहीं है। लक्ष्मी जी परम पतिव्रता हैं, ब्राह्मणी हैं, वे नारायण को नहीं छोड़ सकती। वे भी कृष्ण का भजन जो करती हैं वो उनको सभी वेदों का सार मानकर बुद्धिपूर्वक उनका भजन करती हैं। इसलिए लक्ष्मी जी जो हैं उनको भी कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई, रास में प्रवेश नहीं हो पाया। लेकिन जो ब्रजांगनाएं हैं उनका जो अनुराग है वो तो किसी के बराबर तुलना में है ही नहीं। और जो कृष्ण प्राप्ति के उपाय हैं, इसके रूप में जो श्रुतियां हैं वे भी अभी तक ढूंढ रही हैं कि कैसे हम कृष्ण की प्राप्ति करें, उस रास में प्रवेश कर पाएंगी। तो ब्रजवधुएं जो हैं, ब्रज गोपियां जो हैं, उनका जो परकीय भाव है वो किसी भी प्रकार दोषपूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगवान ने स्वयं ये कहा है कि मैं उनका ऋणी रहूंगा। न पारे हम निर्वध्य संयुजाम, कहा है कि मैं आपकी जो ये प्रेम है उसका पार नहीं पा सकता, हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। चाहे मुझको देवताओं की सी आयु मिल जाए तो भी तुम्हारा हमेशा मैं ऋणी रहूंगा। इतना प्रेम, क्योंकि उन्होंने वेद मर्यादा, लोक मर्यादा सबका उल्लंघन करके कृष्ण के प्रति अपना जो अनुराग है उसको प्रकाशित किया है। तो इस प्रकार यहां पर जो है गोपियों का जो परकीय भाव है वो भी सब प्रकार से ही जो है भूषण स्वरूप है। कोई ऐसा सोचता है कि यदि कोई इस प्रकार कृष्ण और गोपियों का ये रास, इसका श्रवण कीर्तन करता है तो उसके मन के अंदर जो है अधर्म की भावना आ जाएगी, उसका पतन हो जाएगा। ऐसे लोग जो हैं परकीय भाव के विरोधी हैं। तो इनके विषय में रूप गोस्वामी ने कहा है कि जब जो सर्वथा माया मुक्त हैं, परमहंस हैं, अवधूत हैं, ऐसे सुखदेव जी इन ब्रज गोपियों के इस परकीय भाव का वर्णन कर रहे हैं परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत पुराण में। और वो भी साधारण जगह नहीं, जहां पर ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि सभी उपस्थित थे। सबके सामने 7 दिन तक जब भागवत की कथा सुनाई गई सुखदेव जी के द्वारा, तो परम आवेश में भरकर वो इस रासलीला का वर्णन कर रहे हैं। 5 अध्याय के अंदर रास पंचाध्यायी में इसका बड़ा विशेष रूप से वर्णन किया गया है सुखदेव जी के द्वारा। तो यदि ये गोपियों का परकीय भाव किसी भी प्रकार अनिष्टकारी होता तो क्या सुखदेव जी इस प्रकार इसका वर्णन करते? क्या सुखदेव जी इस प्रकार करते? क्या जो षड ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण हैं, आत्मा राम हैं, आप्त काम हैं, वे स्वयं जितनी गोपियां हैं, 100 कोटि गोपियां हैं, 100 करोड़ गोपियां, उतने ही स्वरूप धारण करके उनके साथ क्या विलास करते? यद्यपि यहां पर यह कह दिया गया है, लेकिन यहां बताया जाता है कि वो केवल एक ही कृष्ण थे जो सब गोपियों के साथ जो है नृत्य कर रहे थे।
कृष्ण ने अनेक प्रकार के रूप धारण नहीं किए थे, कृष्ण एक ही थे। रास जो कहते हैं वो इसी को कहते हैं जहां पर एक ही नृत्य, एक ही नायक अनेक अनेक नायिकाओं के साथ एक साथ नृत्य करता है। तो वहां पर एक ही कृष्ण थे जो इतनी अधिक शत कोटि गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, विलास कर रहे थे। तो ये तो एक महाप्रेम की लीला है, और इस लीला का, इस रास लीला का श्रवण कीर्तन करने से क्या मिलेगा, इसको सुखदेव जी ने बड़ा स्पष्ट किया रास पंचाध्यायी के अंतिम श्लोक में। जो 5 अध्याय वर्णन करने के बाद सुखदेव जी ने बड़े स्पष्ट रूप से बताया कि इसकी क्या शक्ति है, इस रासलीला को श्रवण करने की। वो बता रहे हैं, विक्रीडितम ब्रजवधूभिरिदंच विष्णो श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादथ वर्णयेद्य भक्तिं परा भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृदरोगमाश्व अपि हिनोति अचिरेण धीर। ये जो क्रीड़ा है भगवान की, यहां पर कृष्ण को विष्णु कहा गया क्योंकि वो विष्णु तत्व हैं, सर्वव्यापक हैं। जहां पर भी कहीं पर संशय होने की संभावना होती है तो सुखदेव जी वहां पर कृष्ण को ही विष्णु के नाम से, भगवान के नाम से संबोधित करते हैं। रास पंचाध्यायी के प्रारंभ में ही सुखदेव जी कहते हैं, भगवान नाम पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, कि भगवान ने भी रमण की इच्छा की। यहां पर कह रहे हैं कि जो विष्णु हैं, कृष्ण हैं, उन्होंने ब्रजवधुओं के साथ जिस प्रकार की क्रीड़ा की, उसका श्रद्धान्वितो, श्रद्धा से युक्त होकर, अनुशृणुयादथ, अनुगत्य में जब इसका श्रवण किया जाएगा श्रद्धापूर्वक, और फिर वर्णयेद्य, इसका कीर्तन किया जाएगा, वर्णन किया जाएगा। दोनों बातें देखिए, श्रवण और कीर्तन, वर्णन करना। तो वर्णन तक पर कब करेंगे हम? जब हम उसको बड़ी प्रगाढ़ता, एकाग्रता के साथ श्रवण करेंगे, उसके रहस्य को जानेंगे, तभी तो वर्णन कर पाएंगे ना, अन्यथा कैसे करेंगे? तो अनुगत्य में वैष्णव मुख से, शुद्ध भक्त के मुख से जब हम इस रासलीला का श्रवण करते हैं और उसका वर्णन करते हैं, उसको मनन करते हुए, तब भक्तिम परा भगवती प्रतिलभ्य कामम, सुखदेव जी घोषणा कर रहे हैं कि उसको भगवान की पराभक्ति प्राप्त होती है। हृदरोगम, और तुरंत ही उसका जो हृदय का रोग है, हृदय में हमारी क्या रोग है? काम वासना, उस काम वासना का अंत हो जाता है। अपहिनोति अचिरेण धीर, तुरंत। तो यहां पर चौथी जो चरण है उसमें 2 चीजें आई हैं, आशु और अचिरेण। आशु का मतलब होता है तुरंत, और अचिरेण का मतलब भी होता है तुरंत। अर्थात जब वो वर्णन करने लगता है तो किसी प्रकार का कोई समय का व्यवधान नहीं, करते करते ही उसके हृदय की काम वासना नष्ट हो जाती है। आशु अपहिनोति अचिरेण धीर, ऐसे धीर पुरुष के हृदय के अंदर, क्योंकि अब जब काम वासना का नष्ट हो गया तभी उसको हम कहेंगे धीर पुरुष। धीरता को प्राप्त करता है, वो परम धीरता को प्राप्त करता है कृष्ण में, परम पराभक्ति को। पराभक्ति का मतलब प्रेम लक्षणा भक्ति। कोई कोई व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि प्रकट लीला में जो है कृष्ण परकीय भाव का स्वादन करते हैं, लेकिन जो कृष्ण की अप्रकट लीला गोलोक धाम में है वहां पर परकीय भाव नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। तो इसलिए जो यहां पर परकीय भाव की उपासना करते हैं इस जगत में, उनको भी फिर गोलोक धाम में जाकर स्वकीय भाव की ही प्राप्ति होती है। लेकिन यह बात ठीक नहीं है, यह युक्ति संगत नहीं है बात, क्योंकि एक बात हम लोग समझ लिए कि परकीय भाव में भी रस का श्रेष्ठतम आस्वादन होता है। तो यदि साधन अवस्था में वो एक श्रेष्ठ उपाय का आश्रय ले रहे हैं, तो फिर सिद्ध अवस्था में
उनको इस परम श्रेष्ठ आस्वादन से जो न्यून है, जो कम है, उस रस का आस्वादन क्यों होगा? क्या यह उनका दुर्भाग्य कहे जाएगा? जब साधन अवस्था में ही वो एक परम श्रेष्ठ आस्वादन को प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या सिद्ध अवस्था में उसको प्राप्त नहीं करेंगे? क्या वहां पर उनके आस्वादन के अंदर न्यूनता आ जाएगी? यह तो संभव ही नहीं होता है, क्योंकि ठाकुर महाशय अभी इससे पहले कह आए हैं, साधने भाविबो जहा सिद्ध देहे पाबो ताहा, राग पथेर एई से उपाय। अर्थात साधन अवस्था और सिद्ध अवस्था एक ही है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, पक्वा अपक्व मात्र से विचार। जैसे कच्चा आम और पक्का आम, साधन अवस्था में कच्चा, वही सिद्ध अवस्था में पक्का आम हो गया। तो यहां पर जब साधन अवस्था में एक श्रेष्ठ वस्तु का आस्वादन किया जा रहा है, अर्थात परकीय भाव का, तो वो सिद्ध अवस्था में किस प्रकार स्वकीय हो सकता है? वो तो संभव ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, भगवान की सभी लीलाएं नित्य हैं, ऐसा कहा गया है सभी श्रुतियों में। महाजनों ने बार बार यही बात कही है कि भगवान की जो प्रत्येक लीला है वो नित्य है। इसीलिए जो ब्रज की परकीय रस की लीला है वो नित्य है, अनित्य नहीं है। यदि हम इसको ये कहें कि इस लीला में यहां पर भौम वृंदावन में परकीय है और गोलोक धाम में वो स्वकीय हो गई, तो फिर अनित्य हो गई लीला। अब अनित्य लीला कहना भगवान की, ये तो बड़ा दुस्साहस हो गया, ये तो शास्त्रों की विरोधी कार्य है। तो अप्रकट लीला में भगवान की परकीय भाव विद्यमान है, इस बात की पुष्टि अनेक अनेक ग्रंथों में की गई है। पद्म पुराण में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है, यथा प्रकट लीलायाम पुराणेषु प्रकीर्तिता तथा ते नित्य लीलायाम संति वृंदावने भुवि। ये कह रहे हैं कि जैसे भौम वृंदावन के अंदर प्रकट लीला है भगवान की जिस रूप में, वही जो है नित्य लीला है, अप्रकट लीला है, उसी प्रकार की। तथा ते नित्य लीलायाम संति वृंदावने भुवि। आगे कह रहे हैं, गमना गमने नित्यम करोति वन गोष्ठयो गोचारणम वयस्यैश्च विनासुर विघातनम। तो जो दो प्रकार की लीलाएं हो गई, एक तो भौम वृंदावन की लीला जिसको प्रकट लीला कहते हैं, और एक हो गई नित्य लीला जो गोलोक धाम की लीला है। तो वहां पर नित्य लीला में भी कृष्ण जो है गोचारण के लिए वनगमन करते हैं, संध्या के समय उनका आगमन होता है। वहां पर केवल एक लीला नहीं होती है, और वो है असुर विघातन। अर्थात भगवान ने इस भौम वृंदावन में जो असुरों का वध किया था, वो वाली लीला वहां पर नहीं है अप्रकट लीला में। आगे कह रहे हैं, पर कियाभिमानिन्यस तथा तस्य प्रिया जनः प्रच्छन्नैव भावेन रमयन्ति निज प्रियतम। जो अप्रकट लीला है उसके अंदर भी गोपियां परकिया भाव से अभिमानी हैं और प्रच्छन्न रूप से कृष्ण के साथ मिलती हैं। तो वहां गोलोक धाम के अंदर भी यही परकिया भाव है। इस प्रकार यहां पर पद्म पुराण के अनुसार पाताल खंड में इसकी पुष्टि की गई है। वृहद वामन पुराण के अंदर बताया गया है कि जो श्रुतियां हैं, वेद की ऋचाएं हैं, उन्होंने नित्य लीला के अंदर अर्थात अप्रकट लीला में गोपियों के साथ भगवान का, कृष्ण का जो परकिया भाव है उसके प्रति लुब्ध होकर कृष्ण से प्रार्थना की है। जब श्रुतियों की इच्छा हुई कि हमको भी रास में प्रवेश मिले, क्योंकि वहां पर कृष्ण परकिया भाव से गोलोक धाम में अप्रकट लीला जो है नित्य लीला, उसके अंदर रास विलास करते हैं, तो कृष्ण से इस प्रकार की प्रार्थना की थी उन्होंने। श्रुतियों ने कृष्ण से कहा था, कंदर्प कोटि लावण्य त्वयि दृष्टे मनांसिनः कामिनी भावमासाद्य स्मर क्षुब्धान्य संशयः।
श्रुतियां कहती है, हे कृष्ण, तुम्हारा जो लावण्य है ये कैसा है, कंदर्प कोटि, करोड़ों करोड़ों कामदेवों के बराबर तुम्हारा लावण्य है। इसको देखकर हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, वो कामनी भावम आसाद्य, कामनी के भाव को प्राप्त हो गया है और स्मर क्षुब्ध, और काम से अत्यंत क्षुब्ध हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं। हमारे मन में भी अब तुम्हारे प्रति काम भावना का उदय हो गया है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है तुम्हारे रूप को देखकर। इसलिए अब प्रार्थना कर रही है, यथा त्वल्लोकवासिन्य काम तत्वेन गोपिका तजंति रमणम मत्वा चिकीषा जनिनस्तथा। इसलिए तुम्हारी जो गोपियां हैं, जिस प्रकार तुम्हें अपना पति मानकर काम तत्व से, काम तत्वेन अर्थात उपपति मानकर तुम्हें अपना परकीय भाव से तुम्हारा भजन करती हैं, उसी प्रकार से हम लोग जो है काम रूपी रति से तुम्हारा भजन करना चाहती हैं, हमारी ऐसी इच्छा हो रही है। तो गोपियों को यहां पर कहा गया काम तत्वेन गोपिका। काम तत्वेन का मतलब है परकीय भाव। तो इस प्रकार से श्रुतियों ने भी भगवान से प्रार्थना की कि हमको भी आप परकीय भाव की उपलब्धि कराइए और हम आपका उपपति के भाव से भजन करना चाहती हैं। तब उनकी प्रार्थना सुनकर कृष्ण ने कहा, दुर्लभो दुर्घटश्चैव युष्माकं सुमनोरथः मयानुमोदितः सम्यक सत्यो भवितुमर्हति। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी जो ये वासना है, तुम्हारी जो इच्छा है, अत्यंत उत्तम है, लेकिन उत्तम होते हुए भी अत्यंत दुर्लभ है, इसको प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है और दुर्घट है। तथापि मैं इसको स्वीकार करता हूं और तुम्हारी ये मन की इच्छा पूरी हो। फिर कब पूरी होगी? कह रहे हैं, आगामिनो विरंचौतु जाते सृष्ट्यर्थमुद्यते कल्पम सारस्वतम प्राप्य व्रजे गोप्यो भविष्यथ। आगामी सृष्टि पे जब ब्रह्मा जी जन्म लेंगे तो वो जब रचना करना चाहेंगे इस सृष्टि की, तब उस सारस्वत कल्प में तुमको ब्रज गोपी भाव प्राप्त होगा। तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है उसको एक कल्प कहा जाता है। तो प्रत्येक कल्प का एक नाम है। ब्रह्मा जी के एक वर्ष में 360 दिन होते हैं, तो 360 कल्प कहे जाएंगे। तो 360 कल्प में से एक कल्प का नाम है सारस्वत कल्प। तो भगवान कह रहे हैं कि उस सारस्वत कल्प में तुम ब्रज के अंदर गोपी भाव को प्राप्त करोगी। पृथिव्याम भारते क्षेत्रे माथुरे मम मंडले वृंदावने भविष्यामि प्रेयान्वो रास मंडले। पृथ्वी के ऊपर भारत के अंतर्गत जो मथुरा मंडल है, वहां पर वृंदावन में रास मंडल में तुम मुझको अपने प्रियतम के रूप में प्राप्त करोगी। फिर क्या होगा? जार धर्मेण सुस्नेहम सुदृढ़म सर्वतोधिकम मयि संप्राप्य सर्वेपि कृतकृत्या भविष्यथ। फिर तुम मुझको कैसे प्राप्त करोगी? जार धर्म के द्वारा। जार धर्म क्या होता है? उपपति भाव। उपपति भाव को कहा जाता है जारपति। तो फिर तुम जो जार धर्म है वो कैसा है? सुस्नेहम, अत्यंत स्नेह है, अत्यंत स्नेहमय है, और सुदृढ़म, अत्यंत दृढ़ है। तो इस प्रकार से उस भाव के द्वारा तुम मुझको वहां पर प्राप्त करके और कृतकृत्य हो जाओगी। कृतकृत्या भविष्यथ, इस प्रकार। तो यहां पर जो स्थिति है गोपियों की, वो मधुर रस के उपासकों के लिए स्वकीय परकीय दोनों प्रकार की स्थिति बताई गई है। तो यहां पर जो है गोपियों के विषय में जो कह रहे हैं ठाकुर महाशय, शून्य रहिते नारे घरे, वे कुल वधु जब मराल रूपी नूपुर रूपी हंस की ध्वनि सुनती हैं तो हंसनी की भांति अपने घर में नहीं रह पाती
और उनके हृदय के अंदर अत्यंत अनुराग प्रबल हो जाता है और वो कुल धर्म को त्याग कर कृष्ण से मिलने के लिए अत्यंत आतुर होकर उनकी ओर दौड़ती है। सनातन गोस्वामी पाद ने कहा है इस परकीय भाव के विषय में, एतद पाद नखाग्रैक सौंदर्यस्यापि नारति सौंदर्य भार सर्वासाम आसाम नीरजनम ध्रुवम। गोलोक धाम में जो यशोदा जी हैं वो मुखरा से कहती हैं कि मेरे गोपाल के समान सौंदर्य किसी के अंदर भी नहीं है। एतत् पाद नखाग्रैक सौंदर्यस्यापि नारति, जो इसका नख से लेकर पाद नख से लेकर और सिर तक जितना सौंदर्य है मेरे कृष्ण में वो कहीं पर भी नहीं है। यहां तक कि राधा जी के अंदर भी उस प्रकार का सौंदर्य नहीं है। तो इसीलिए वो कह रही हैं कि वो तो सौंदर्य भार है केवल। यहां पर सौंदर्य भार का मतलब यह है कि जो राधा इत्यादि गोप कन्याएं हैं उनके पास भी बहुत अधिक सौंदर्य है, ये बात तो ठीक है, लेकिन वो मेरे कृष्ण के समान सुंदर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बताते हैं कि वो मेरे श्याम सुंदर की वधू नहीं हो सकती, उनकी पत्नी नहीं हो सकती। इसीलिए कह रही हैं कि उनका सौंदर्य जो है वो व्यर्थ ही है। तो यहां पर इस बात के कहने से अप्रत्यक्ष रूप से यह बात उजागर हो जाती है कि कृष्ण की जो वधू है वो नहीं है राधा रानी। परकीय भाव की स्थिति यहां पर स्पष्ट हो जाती है। इसीलिए महाजन लोग जो हैं, जो महापुरुष हैं, वो कहते हैं कि स्वकीय और परकीय का ठीक ठीक निर्णय किया ही नहीं जा सकता। स्वकीय और परकीय का ठीक ठीक निर्णय नहीं हो सकता। तो गोपियों के अंदर निरंतर ये अभिमान है कि वो परकीय है, अर्थात वो विवाहिता हैं, और कृष्ण के अंदर ये अभिमान है कि ये पर स्त्री हैं। इस प्रकार से इस परकीय भाव के द्वारा ही जो है इस रस का आस्वादन किया गया है। यही बात श्रीमद् भागवत पुराण इत्यादि जो ग्रंथ हैं रास लीला के अंदर, यही बात जो है सुखदेव गोस्वामी के बाद उसके द्वारा बड़े स्पष्ट रूप से वर्णित की गई है। तो यहां पर 65वीं त्रिपदी में परकीय भाव की ही माधुरी का वर्णन किया गया है कि वो केवल भगवान के जो नूपुर की ध्वनि को सुनकर अपने घर में रहने में असक्षम हो गई और उनसे मिलने के लिए आई, जिस प्रकार की एक पतिव्रता नारी अपने पति से मिलने के लिए भागती है, परम अनुराग से युक्त होकर अपने हृदय में। अब हम अगले सत्र में फिर जो 66वीं त्रिपदी है उसके विषय में हम लोग श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।